इमेजिन करो, तुम एक ब्रिलियंट जापानीज न्यूरोसर्जन जो जर्मनी के ड्यूसलडॉर्फ शहर में काम करता है। तुम्हारे पेशेंट्स और कलीग्स सब तुम्हें एडमायर करते हैं। तुम्हारा करियर ऑलमोस्ट परफेक्ट चल रहा है। एक दिन एक हॉरिफिक केस आता है। एक लड़का और उसकी ट्विन सिस्टर हॉस्पिटल में लाए जाते हैं। लड़के को हेडशॉट वुंड होता है और उसकी बहन शॉक में होती है। आप उस लड़के पे ऑपरेट ही करने जाने वाले होते हो कि उसी वक्त एक इम्पॉर्टेंट मेयर को भी हॉस्पिटल में इमरजेंसी के लिए लाया जाता है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिशियन आपको प्रेशराइज करते हैं कि मेयर को ऑपरेट करें, क्योंकि उसकी डेथ का इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। तो आप इस केस में क्या करोगे? क्या आप उस छोटे बच्चे योहान की लाइफ बचाते जो पहले लाया गया था, या उस मेयर की जान बचाते? अब आप इस केस में क्या करते वो तो मुझे नहीं पता, पर डॉक्टर टेनमा जो मॉन्स्टर का मेन प्रोटैगनिस्ट है, उसने छोटे बच्चे की जान बचाना बेहतर समझा, क्योंकि वो हॉस्पिटल में पहले लाया गया। और इसी एक डिसीजन ने डॉक्टर टेनमा की पूरी जिंदगी बदल डाली। नाओकी उरासावा के मॉन्स्टर में डॉक्टर केंजो टेनमा को एक इम्पॉसिबल सवाल का सामना करना पड़ता है, इज एवरी लाइफ ट्रूली इक्वल? जब उसने एक करप्ट मेयर को छोड़कर एक छोटे बच्चे योहान की ज़िंदगी बचाई, क्योंकि डॉक्टर टेनमा का एक स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि हर पेशेंट को इक्वली ट्रीट करना। टेनमा इग्नोर करता है ऑर्डर्स को और योहान का ऑपरेशन करता है। योहान बच जाता है, लेकिन मेयर मर जाता है क्योंकि कोई और उसकी सर्जरी हैंडल करता है। इस डिसीजन की वजह से टेनमा की प्रोफेशनल रेपुटेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है। प्रमोशंस कैंसिल हो जाते हैं, उसकी एंगेजमेंट टूट जाती है और वो हॉस्पिटल पॉलिटिक्स का विक्टिम बन जाता है। कुछ दिन बाद हॉस्पिटल का डायरेक्टर और 2 सीनियर डॉक्टर्स मिस्टीरियसली मर्डर्ड मिलते हैं। सबको शक होता है, पर कोई प्रूफ नहीं होता। सिर्फ एक ही पेशेंट है जिसकी सर्जरी के बाद सब कुछ बदल जाता है, योहान। बाद में रिवील होता है कि योहान एक कोल्ड ब्लडेड किलर है। उस दिन डॉक्टर टेनमा ने सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं किया था, उसने एक ऐसा दरवाज़ा खोला जिस दरवाजे के पीछे खड़ा था एक मॉन्स्टर। ये एनीमे हमसे सिर्फ एक सवाल पूछता है, इज एवरी लाइफ इक्वल? इस छोटे से सवाल का जवाब ढूंढना उतना ही मुश्किल है जितना एक मॉन्स्टर के दिल में इंसानियत ढूंढना। फिर भी आप इस चैनल पे आए हो तो कोशिश करेंगे इस सवाल को आंसर करने की। फिलोसोफर्स लाइक इमैनुअल कैंट कहते थे कि इंसान की ज़िंदगी प्राइसलेस है, क्योंकि हम रैशनल बीइंग्स हैं। हम डिसाइड कर सकते हैं, मॉरल फॉलो कर सकते हैं, लेकिन यूटिलिटेरियन थिंकर्स जैसे जेरेमी बेंथम बोलते थे कि हर वो जीवित प्राणी जो दुख महसूस कर सकता है उसकी लाइफ वैल्यूएबल है। मतलब इंसेक्ट, एनिमल और एक इंसान, सबके दर्द की वैल्यू एक जैसी होनी चाहिए। हिंदुइज्म में हर एक जीव को एक ही कॉस्मिक एनर्जी का हिस्सा माना गया है। मतलब एक छोटी सी चींटी भी उतनी ही सैक्रेड है जितना एक इंसान। सोसाइटी में भी सब लाइफ्स इक्वल ट्रीट नहीं होती। एक सेलिब्रिटी की डेथ पूरे न्यूज़ चैनल पे चलती है, लेकिन एक गरीब वर्कर की डेथ शायद लोकल पेपर तक भी नहीं पहुंचती। ये हमें दिखाता है कि सोसाइटी में वैल्यू ऑफ लाइफ परसेप्शन पर डिपेंड करता है। देखो, अगर हम सीरियसली सोचें क्या हर लाइफ इक्वल है, तो प्रॉब्लम शुरू होती है डेफिनेशन से। इक्वल किस सेंस में? इक्वल डिग्निटी, इक्वल राइट्स, इक्वल इमोशंस, इक्वल बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस। क्योंकि अगर बायोलॉजी के हिसाब से देखो तो एक बैक्टीरिया भी उतना ही जिंदा है जितना मैं और आप। हर सांस में हम हज़ारों बैक्टीरिया मार देते हैं। क्या इसका मतलब हम मर्डरर्स हैं? अगर हाँ, तो हम सब मास मर्डरर्स हैं, बस जीते रहने के। और फिर एक और एंगल सोचो, अगर एक इंसान और एक मॉस्किटो दोनों एक ही कमरे में हो और दोनों डूब रहे हो, तो 99.9% ह्यूमंस इंसान को बचाएंगे। क्यों? क्योंकि हम इंसान को हायर ऑर्डर बीइंग मान लेते हैं। मतलब हमारी इक्वालिटी सिलेक्टिव है। और वही बात योहान बार बार दुनिया के सामने रखता है। उसके लिए एक मॉस्किटो और एक इंसान की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं था। एक सोल्जर हो या एक चाइल्ड, एक डॉक्टर हो या एक स्ट्रेंजर, सबकी वैल्यू उसके लिए ज़ीरो थी। और शायद इसीलिए योहान हमेशा इंसानों को
उसके अपने कॉन्ट्रडिक्शन का आईना दिखाते हो। तुम कहते हो हर जिंदगी बराबर है, पर तुम खुद अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से डिसीजन करते हो कौन बचेगा और कौन मरेगा। और फिर आता है मॉरलिटी का सवाल। अगर एक टेररिस्ट और एक इनोसेंट चाइल्ड दोनों एक ही लाइन में खड़े हैं और आपको सिर्फ एक को बचाना है, क्या दोनों की लाइफ इक्वल है? अगर इक्वल है तो आपको टॉस करना चाहिए, लेकिन हम टॉस नहीं करते, हम मॉरलिटी के हिसाब से चूज करते हैं। मतलब हम खुद मानते हैं कि सब लाइफ इक्वल नहीं है। अब एग्जिस्टेंशियल फिलोसोफर्स लाइक कैम्यूस या नीत्शे इसको और मेसी बना देते हैं। कैम्यूस बोलते हैं कि लाइफ इनहेरिटेंटली मीनिंगलेस है। मतलब अगर लाइफ का कोई ऑब्जेक्टिव वैल्यू ही नहीं है तो इक्वल या अनइक्वल होने का सवाल ही गलत हो जाता है। अगर सब मीनिंगलेस है तो एक मच्छर और एक इंसान दोनों की लाइफ एक ही कॉस्मिक जोक है। लेकिन फिर नीत्शे कहते हैं वैल्यू हम क्रिएट करते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि किसकी लाइफ की वैल्यू कितनी है। मतलब इक्वलिटी एक इल्यूजन है, एक मैन मेड आइडिया। रियलिटी में सब अनइक्वल है और हमेशा रहेंगे। सोच के देखो, अगर लाइफ ट्रूली इक्वल होती तो हम मच्छर को मारने से पहले गिल्ट फील करते, हर घास काटने से पहले प्रेयर करते। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम सिलेक्टिव कंपैशन फॉलो करते हैं। और शायद यही इंसान की असली नेचर है। तो क्या हर जिंदगी बराबर है? थ्योरी में हाँ, सब इक्वल है, हर एक जीवित प्राणी एक मिरेकल है। लेकिन रियलिटी में हम हायरार्की बना देते हैं, इंसान ऊपर, एनिमल नीचे, और सोसाइटी के अंदर भी क्लास, पावर, फेम के हिसाब से वैल्यू बदल जाती है। और शायद इसी कॉन्ट्रडिक्शन को समझना ही असली फिलॉसफी है। और शायद मॉन्स्टर का असली लेसन यही है, हम कभी भी सिंपल आंसर नहीं पा सकते। हर चॉइस, हर डिसीजन, हर लाइफ के पीछे एक शैडो है, और वही शैडो हमेशा हमसे एक सवाल पूछता है, इज एवरी लाइफ इक्वल? नाउ दैट यू नो कि योहान एक मास मर्डरर है, तो मैं आपसे वापस पूछता हूँ, क्या आप सच में हर लाइफ को इक्वल मानते हुए योहान की जान बचाते?